तो यहाँ पे हमारे कृष्ण लला का जन्म हो गया है और भैया बने थे वासुदेव, तो वो लेकर और आए थे टोकरी में और यहाँ पे लेके दोनों जने बैठे थे भैया और भाभी। तो बस क्या बोलूँ, ये मोमेंट हम सबके लिए इतना इमोशनल था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर उसके बाद हमने सबने कान्हा की पूजा की और उसके बाद मैंने पंडित जी की पूजा की और उसके बाद से मैं नीचे आके खड़ी की हुई और पंडित जी ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वहाँ जितने लोग खड़े थे सबके आंखों से आंसू, सब बहुत रोने लग गए। इनफैक्ट मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैं कांप रही थी एकदम, ऐसा ना मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे वॉमिटिंग आ रही है, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं गिर जाऊँगी। मेरे साथ लाइफ में कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई जो कल हुई है, पहली बार ऐसी चीज़ हुई है और उसका कारण भी मुझे नहीं पता क्यों हुआ है। बस मेरे मन में ऐसा हो रहा था ना, आपको पता है एक बेटी की माँ ना इस सिचुएशन पे जब रोती है तो दुनिया ना ये सोचती होगी कि यार ये बेटे के लिए रो रही है या पता नहीं क्या क्या। मैं खुद सोच रही थी कि, लेकिन मैं खुद बहुत कंट्रोल कर रही थी, लेकिन मुझसे वो कंट्रोल नहीं हुआ और मेरी आंखों से वो आंसू छलक गए। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग वीडियो बनाते समय ना आँखों से ना सच में आंसू निकल रहे थे, जो देखते समय, बनाते समय तो शायद कम निकले होंगे, लेकिन जब इसको मैंने पहली बार देखा था ना तो मैं जैसे मतलब ऐसा लग रहा था ना कि सब कुछ खुद के साथ हो रहा है और बहुत रोना आ रहा था। बहुत इमोशनल मोमेंट था। मैं ये सोच रही थी कि जो लोग उस टाइम पे वहाँ मौजूद होंगे वे लोग खुद को कैसे संभाले होंगे। जब हम वीडियो में देख के ऐसे देख के हम इतने भावुक हो रहे थे, तो जो वहाँ पे मौजूद होंगे उन्होंने कैसे खुद को संभाला होगा। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था और खुशी का माहौल था। इसका मतलब कोई गलत ना निकाले कि खुद को कैसे संभाले होंगे या फिर कैसे खुद को रोके होंगे, इसका गलत मतलब नहीं। ये बहुत ही खुशी का माहौल था। और एक होता है जब भी हम कोई पूजा पाठ कराते हैं ना, तो हमारे अंदर कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने आप ही आंसू निकलने लगते हैं और कभी कभी अपने आप ही इतनी अंदर अपने इतनी खुशी महसूस होती है। ये सब पूजा पाठ का हिस्सा होता है, इसका गलत वे में मतलब नहीं निकालना चाहिए। और मैं यहाँ पे निकी दी की फीलिंग को बहुत ही अच्छे से समझ सकती हूँ कि एक माँ के ऊपर क्या बीतती है। जो हम अपने अंदर 9 महीने जिस चीज़ को पालते हैं, अगर उसे ज़रा से भी खरोच आ जाए, चाहे वो हमारे अंदर हो या हमसे बाहर हो, तो बहुत दुख होता है। तो उन्होंने तो अभी साफ साफ आप लोगों के सामने इस चीज़ को स्पष्ट तरीके से कहा कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उनके साथ ऐसा हादसा हो गया। तो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही दर्द भरा समय वो रहा होगा उनके लिए। और भगवान से मैं कहती हूँ कि किसी भी लड़की के जीवन में ये दुख ना दे, ये दिन ना दिखाए। जो भी देना है, जो भी किस्मत में है, जो भी देना है वो दे दें, बस दे दें। एक अगर लड़की ही रहनी है तो लड़की ही दे दे, एक धन भी हो गई। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही, कुछ भी गलत नहीं कह रही, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जैसा कि निकी दी ने भी आप लोगों से स्पष्ट कहा कि एक बेटी हमारे लिए बहुत है। तो सही बात है कि आजकल बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो अगर भगवान ने बेटी दी है तो बार बार फिर उस दुख को क्यों कुरेद के दुखित करते हैं? ठीक है ना, फिर वो चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। अगर हो रही है तो उसका फल हमें मिल जाना चाहिए, जिससे कि हमें दुख ना हो। तो जो ये माहौल चल रहा था ना, जब ये पंडित जी ने बाल गोपाल को उनके गोद में रखा या फिर जो सारी चीज़ें हुई, तो रोंगटे खड़े हो जा रहे थे और ऐसा लग रहा था ना कि सच में यार भगवान क्यों किसी को दुख देते हो इतना, और ये लड़का लड़की क्यों बनाया गया है समाज में जीने के लिए। लोग कहते हैं ना कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता। मैंने भी इस बात को अभी कहा कि लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता, बट एक आप लोगों को सच्चाई बताऊँ, ये बहुत डार्क सच्चाई है। ये सिर्फ माँ बाप के लिए होता है। एक माँ बाप के लिए लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन परिवार वालों के लिए, रिश्तेदार वालों के लिए, घर समाज वालों के लिए, जिस माहौल में हम रहते हैं उनके लिए बेटा बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये दुनिया जीने नहीं देती है। तो इसलिए बेटा ज़रूरी होता है, वरना आज जो इतिहास बेटियां रच रही हैं ना, शायद ही बेटे कर पा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एक बेटे की माँ हूँ, मेरे पास अभी बेटी नहीं है, एक बेटा ही है मेरा। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि बस बेटा ही रहे, या फिर मैं कभी ये नहीं कहती कि भगवान किसी को बेटी दी है तो उसको, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और सच में क्या ही कहा जाए इस पल के लिए। भागवत कथा जब होती है ना, तो वहाँ पे हर रोल को बनाया जाता है, यशोदा, कन्हैया, महादेव जी, पार्वती जी, सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो कथा चल रही थी, इसमें बाल गोपाल का जन्म हुआ था और हर भागवत कथा में बाल गोपाल का जन्म कराया जाता है।
तो वही वाला माहौल यहाँ पे, वही सीन चल रहा था। और ये सीन निक्की दी और सुमित भैया के लिए काफ़ी इमोशनल था, खुशी का भी था। दोनों मम्मियाँ बहुत रोई थी, निक्की दी की दोनों मम्मी लोग बहुत रोई थी सच में। और हम लोग भी इस व्लॉग को देख के, मैं अपने घर में किचन में खाना बनाते बनाते ज़्यादातर व्लॉग देखती हूँ, तो खाना बनाते समय मैं व्लॉग देख रही थी और मेरे आँखों से आंसू निकल रहे थे। मेरे घर के लोग पूछने लगे क्या हो गया क्या हो गया, उनको लगा कि मैं किसी से फ़ोन पे बात करके रो रही हूँ। फिर मैंने जब सारी चीज़ें बताई तो फिर उस चीज़ को उन लोगों ने भी समझा कि हाँ, ये एक लड़की के लिए दुख का घड़ी होता है। और जब भी हम अपने सामने कुछ ऐसी इमोशनल चीज़ें देखते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और ये तो किसी की रियल, हम जिनको जानते हैं व्यक्तिगत कि हाँ ये रियलिटी है, हम जैसे इंसान ये लोग भी हैं, तो उनके लाइफ में ये घटना है तो थोड़ी सी होती है। और कहते हैं ना, औरतें रोती हैं, औरतें बात बात में रोती हैं, तो औरतों के रोने का उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब आदमी रोते हैं ना तो वाकई में कलेजा फट जाता है। उस पर कोई भी शब्द नहीं होता, वहाँ पे कोई कुछ भी करने का वो नहीं होता। ऐसा लगता है कि भगवान ने क्यों ऐसा किया कि एक आदमी को रोना पड़ रहा है। हम औरतें छोटी छोटी बात पे रो लेती हैं, अपनी किसी की बात बुरी लगी तो भी आंसू आ गए, कोई चीज़ नहीं मिली तो भी आंसू आ गए, हर चीज़ में हमें आंसू आ जाते हैं। लेकिन आदमी जब बहुत ज़्यादा टूटता है, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है ना, तब वो रोता है। और मैंने सुमित भैया को देखा है, वो बहुत भावुक इंसान है। वो अपने माँ के लिए भी रोते हैं, किसी को उनकी वजह से दुख हो जाए उसके लिए भी रोते हैं। और छठ का व्रत करते हुए मैंने कई बार उनको देखा है, उस टाइम पे भी वो इमोशनल हो जाते हैं। इसलिए नहीं होते कि उनको बेटा ही चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं उनको इतना समझ पाई हूँ कि सामने उनके मन में बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है उनके लिए। लेकिन वो शायद से सिर्फ इसलिए रोते हैं कि भगवान ये कष्ट देते ही क्यों हैं, कि बार बार ऐसा हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार निक्की दी के साथ ऐसा हुआ और वो चीज़ फिर ख़राब हो गई। 3 महीने 4 महीने 7 महीने 5 महीने आस लगा के फिर वो चीज़ ख़राब हो गई। उस चीज़ के लिए रोते हैं कि वो एक आस हमारी टूट गई। 2-2 3-3 बार हम लोगों को उम्मीद लगी, वो उम्मीद टूट गई। आखिर क्यों? कहता है आदमी कि अच्छे इंसान के साथ सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, पर ये तो अच्छा नहीं है ना। वो तो, उनकी पूरी फैमिली अच्छी है, वो लोग अच्छे हैं, लेकिन ये चीज़ तो भगवान उनके साथ अच्छा नहीं करते। हम लोग जब मिले उनसे तभी भी मैं यही कहूँगी कि भगवान, अगर मैं मिलूँ तो मैं इसी उम्मीद के साथ मिलूँ, इसी खुशी पे उनसे मिलूँ। जब उनको ये खुशी मिले, जब उनके जीवन में ये खुशी आ जाए, उसके बाद ही मैं उनसे मिलूँ व्यक्तिगत रूप से। या फिर मैं जब भी अपने पूजा पाठ करूँ तो मैं अपने पूजा पाठ में भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करूँ कि हे प्रभु, हे मेरे महादेव, उनके जीवन में इस खुशियाँ को देना और इस कमी को उनके लाइफ से दूर करो। जैसे आपने सारी चीज़ें दी है, धन शोहरत मान सम्मान खूबसूरती पैसा, सब चीज़ है उनके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ इसी चीज़ की कमी रह गई है और वो भी उनके लाइफ में दे दो, जिससे कि उनकी पूरी जो भी थोड़ी सी कसर कमी रह गई है वो पूरी हो जाए। और काफ़ी इमोशनल मोमेंट था ये। आप लोग वीडियो को एंजॉय करिएगा। आप लोग मेरी बातों से कितनी सहमत हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी निक्की दीदी के लिए प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करिएगा कि हे किशन कन्हैया, उनके लाइफ में भी एक बाल गोपाल दे दो, उन्हें भी दे दो, जिससे कि वो बार बार इमोशनल हो जाते हैं। जो उन्हें दुख बार बार लगता है कि हाँ हमें ये दुख हुआ है, हमें ये दुख हुआ है, अब ना हो वो दुख, अब उन्हें ना देखना पड़े। तो आप लोग भी प्रे करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ इस वीडियो में अपने लिए मैं नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो देख देख के, वीडियो को बना बना के मेरी आंखों से भी अभी भी आंसू निकल रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग समझिएगा और इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे रिएक्शन के साथ। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। राधे राधे।